कथा महारानी आगे बढ़ रही हैं। भगवान श्री कृष्ण अब ऊखल बंधन के माध्यम से नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार करते हैं। ये नलकूबर और मणिग्रीव कौन है मालूम है? ये देवता हैं, कुबेर के पुत्र हैं। लेकिन ध्यान देना प्यारे, एक बार इन्होंने एक संत का अपमान कर दिया था। हैं देवता, लेकिन संत का, गुरु का अपमान करने का फल क्या होता है प्यारे, इस प्रसंग से मैं आपको बताऊंगा। क्या होता है? जो संत की निंदा करता है, जो संत महापुरुषों का अपराध करता है, अपमान करता है प्यारे, उसको वृक्ष, उसको जड़ बनना पड़ता है। इसलिए ध्यान देना, कहीं आपसे कभी किसी संत महात्मा की निंदा न हो जाए, कहीं कोई अपराध न बन जाए, हमेशा सावधान रहना। नलकूबर और मणिग्रीव एक बार देवर्षि नारद जी का अपमान कर दिए थे। देवर्षि नारद जी ने कहा, अरे क्या कर रहे हो तुम्हारी बुद्धि तो जड़वत है, जाओ तुम जड़ बन जाओ, वृक्ष बन जाओ। वही नलकूबर और मणिग्रीव आज यमलार्जुन के वृक्ष के रूप में नंदगांव के नंद महल के ठीक सामने बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान कब आवेंगे, कब हमारा उद्धार होगा। जैसे नारद जी ने श्राप दे दिया ना, वैसे ही ध्यान देना प्यारे, भगवान के भक्तों का श्राप भी कल्याण का एक सशक्त माध्यम होता है। श्री राधे। और जैसे नारद जी ने श्राप दे दिया तो नलकूबर और मणिग्रीव हाथ जोड़ लिए, प्रभु ये आपने क्या कर दिया? श्री राधे, ये क्या कर रहे हो जी? प्रभु आप ऐसा क्यों करते हैं? आपको श्राप देना था, कोई बात नहीं, गलती हो गई, श्राप मिल गया, लेकिन हमारा उद्धार कैसे होगा? तो नारद जी ने बताया, नलकूबर और मणिग्रीव चिंता मत करना, जब भगवान श्री कृष्ण प्रेमावतार में उनका जन्म होगा तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों के स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा। यही नलकूबर और मणिग्रीव जो वृक्ष के रूप में भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आज भगवान अब नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार करने के लिए ऊखल बंधन की लीला शुरू किए। ऊखल बंधन बहुत सुंदर ये लीला है, और यह ऊखल बंधन ऐसा बंधन है प्यारे कि इस लीला को श्रवण करने के लिए, दर्शन करने के लिए बड़े बड़े सिद्ध महात्मा संत लालायित हो रहे हैं कि भगवान जो सारे ब्रह्मांड को बांध सकते हैं, क्या ऐसे भगवान को भी कोई बांध सकता है?